नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं श्राद्ध के खाने को लेकर। कई बार क्या होता है कि अभी हम जैसे श्राद्ध की बात करें कि श्राद्ध का जो खाना है, अगर वो आप घर पर नहीं बना पा रहे तो क्या करना चाहिए। जैसे काफी जो महिला है, अगर घर में एक ही महिला है वही खाना बनाने वाली है, अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय पर हम क्या करें। खाना क्या हम बाहर से ला सकते हैं कि नहीं, घर पे नहीं है कहीं बाहर है, तो उस समय अगर हमें श्राद्ध की पूजा करनी है तो हम कैसे करें, क्या क्या नियम है, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना जरूरी होता है। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा सदा परिवार वालों पर बनाकर रखते हैं। और श्राद्ध की पूजा पितृपक्ष के दौरान ही की जाती है, जिसका आरंभ होता है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को और समापन होता है आश्विन मास में आने वाली अमावस्या तिथि को। तो अब की बार की अगर हम बात करें तो पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर को और इसकी समाप्ति होगी सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को। इन 16 दिनों के दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है, वरना पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। शास्त्रों में श्राद्ध के खाने को लेकर भी कई अहम नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डिटेल में कि खाना बनाने से लेकर और ब्राह्मण को खाना खिलाने तक क्या क्या नियम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो खाना है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको जिस भी दिन श्राद्ध का खाना बनाना है उस दिन आप सुबह उठे, नहाए धोएं और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने। आपका जो रसोई घर है उसको पूरी अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। गैस का जो चूल्हा है, बर्नर है, उसको अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। जो आपके बर्तन है वो अच्छी तरीके से क्लीन होने चाहिए। साफ मन से जो है आप अपना खाना बनाएं, तभी उसे शुद्ध माना जाता है। खाना बनाते समय कोई रोना धोना नहीं, बच्चों को डांटना नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई झूठ बोलना नहीं, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। शांत मन से, प्यार से, प्रेम से खाना बनाएं, श्रद्धा पूर्वक। जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध का खाना नहीं बनाना चाहिए। काफी लोगों की आदत होती है, वैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो रसोई घर में हम जूते चप्पल लेकर नहीं जाते हैं। फिर भी अगर आपकी आदत है तो आप इस दिन जो है इस आदत को छोड़ने की कोशिश करें, जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध का खाना ना बनाएं। पूजा के पूरे खाने को घर में महिलाओं को अपने हाथों से ही बनाना चाहिए। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि घर में एक ही महिला है खाना बनाने वाली और हमें किसी की हेल्प नहीं मिल पा रही, तो हम क्या करें। तो अगर बाय चांस जिस दिन आपको श्राद्ध निकालना है उसी दिन आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो पीरियड्स में जो है हम खाना नहीं बना पाते हैं, तो हमें अपने हाथ से खाना नहीं बनाना चाहिए। तो उस टाइम पर हम क्या करें। अगर आप चाहें तो आपके अगर कोई रिश्तेदार आसपास रहते हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेल्प लेने वाला नहीं है या आपके घर में कोई है जो कि खाना बना सकता है, जैसे घर आजकल जो है लड़कों को भी खाना बनाना आता है, तो आपके घर में कोई ऐसा है तो वो बना सकता है, या आपकी सास ससुर या जो भी रिलेटिव है वो बना सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो क्या करें। आजकल हर घर में मेड आती है लगभग। तो जो मेड आती है, अगर आपने सिर्फ साफ सफाई के लिए भी लगाई हुई है तो उसको उस दिन बोलो, पहले दिन उसको बोल दो कि मुझे जो है खाना बनवाना है श्राद्ध का और मैं खाना नहीं बना सकती, तो आपको जो है ये चीजें कल बनानी है। और उसके लिए आप उसको पैसे दे सकते हैं। अगर आपने खाना बनाने वाली नहीं भी लगाई है तो उसको पैसे जरूर दें, उसी दिन दे दीजिए, ठीक है, सैलरी के साथ नहीं, बात नहीं। उसी दिन आप उसके पैसे दे दीजिए। अगर बाय चांस मान लो दोस्तों कि आपके घर पे खाना बनाने वाली आती है और श्राद्ध का खाना भी आप उसी से बनवा रहे हैं, तो उसके उस दिन उसको अलग से पैसे आप दे दीजिए ताकि आपका भार उसी दिन वो उतर जाए। इसके अलावा श्राद्ध में जो है आपको जो खाना बनाना है वो शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। दूध, दही, मिठाई, उड़द की दाल, ये सब जो है आप यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है, ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए, ये ऑप्शंस भी नहीं हो पा रहा, तो अब हम क्या करें। हम बाहर हैं, कहीं पर नहीं है मेड, नहीं है घर पर, नहीं है दोस्त, कहाँ जाए, कहाँ कैसे हम श्राद्ध निकालें। तो क्या हम बाहर से खाना ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। कोशिश आपको यही करनी है कि घर में खाना बने। अगर सारे ऑप्शंस अब नहीं है तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है खाना बाहर से लाने का। आज के समय की बात करें तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स है हमारे पास। वीगन रेस्टोरेंट आपको अलग से मिल जाते हैं, जैन रेस्टोरेंट है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है जहां पर बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता है। या आप कोशिश करें तो आप अपने आसपास देखेंगे, आपके आसपास सोसाइटी में आपको जो है होममेड फूड वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं आजकल, जो कि घर पे खुद बनाते हैं, होम से किचन चलाते हैं, उनसे आप खाना ले सकते हैं। तो ये आपको बस थोड़ा तसल्ली रखना है कि जो आप श्राद्ध का खाना घर में अगर नहीं बना रहे हैं, किसी वजह से आप खुद नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बाहर से खाना ले सकते हैं। लेकिन खाना साफ सुथरी जगह से लें, जो साफ हो, शुद्ध हो, प्याज लहसुन तामसिक भोजन का उपयोग ना हो, ऐसी जगह से जो है आप खाना ले सकते हैं। अब
अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं मिल रहा है आपको ऑप्शन, तो जो सर्व पितर अमावस होती है दोस्तों, उस दिन जब हम अपने घर में खाना बना के नहीं भोग लगा पा रहे, तो उस दिन हम जो है सूखा सामान का दान करते हैं। जो भी आपके घर में जो खाना बनता है उसका आप सूखा सामान, जैसे फॉर एग्जाम्पल खीर बनानी है आपने उस दिन, तो आप चावल, दूध, चीनी, ये आप जो है दान देंगे। इसी तरीके से आटा आप दान देंगे, क्योंकि पूरी अगर आप बना रहे हैं तो वो आटे से बनाएंगे, तो आटा आप दान देंगे। सब्जी आप बना रहे हैं तो नमक, हरी मिर्च डाल दीजिए, 2 टमाटर डाल दीजिए, 3-4 आलू डाल दीजिए। जो भी आपको सब्जी बनानी थी वो सब्जी का सामान, जो सूखा सामान है, वो आप सारा का सारा सामान जो है वो आप किसी आसपास पंडित जी को दे सकते हैं, अपने घर में किसी भी जन से वो आप दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आप कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद कुछ और नियम की बात करते हैं कि श्राद्ध के खाने को लेकर क्या अहम नियम है। तो मान्यता है कि श्राद्ध का जो खाना है वो मिट्टी के बर्तनों में नहीं रखना है आपको, आप चांदी, कांसे, किसी और बर्तन में रख सकते हैं। श्राद्ध के दिन पितरों और पूर्वज के पसंद का खाना बनाना चाहिए, जो उनको पसंद था उनको वो खाना बनाए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों को खाना खिलाने से पहले श्राद्ध का भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है खाना बनाने के बाद टेस्ट करना, कैसा बना, नमक मिर्च सही है कि नहीं, तो वो आपको इस दिन नहीं करना है। श्राद्ध का खाना जो है पंचबलि निकाली जाती है, गाय को, कुत्तों, चींटी, देवताओं के लिए, तो वो आपको निकालनी है। पंचबलि क्या है अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो अलग से बनाई हुई है हमने, वो आप देख सकते हैं। सर्व पितर अमावस को अगर आप सूखा सामान दे रहे हैं तो क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या दान दे सकते हैं, इसके लिए भी हमने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। सच्चे मन से, प्यार से, आदर सम्मान से, श्रद्धा पूर्वक आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, और श्राद्ध के खाने की ना तारीफ करनी है ना बुराई करनी है। प्रसाद के रूप में खाना है, उसको आप आराम से खाना खाएं, और जब तक श्रद्धा की जो श्राद्ध की पूजा है वो पूरी ना हो जाए तब तक आप भोजन ग्रहण ना करें। तो श्राद्ध का भोजन बनाते समय मौन रहना चाहिए। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जो है वो जरूर से देनी चाहिए। तो दान दक्षिणा आप दे सकते हैं, दान का सामान आप दे सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पर बुजुर्गों को जो है, जो आपकी सर्वपित्र अमावस होती है उस दिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है कोई भी कपड़े दान करना चाहते हैं, तो वो कपड़े भी जो है आप इस दिन दान कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मैंने जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी मुझे लगा कि आपके ये सवाल हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपकी कोशिश की है सारे सवालों के जवाब की। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई और सवाल है, कोई और सिचुएशन है जो आपके सामने आई है, उसके लिए आपको जानना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।